सुप्रभात प्रियो, जय मसीह की। आइए आज के मनन की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक बीमार व्यक्ति अपने वैद्य से मिलकर निकल रहा था कि वह पीछे मुड़कर डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर, मैं मरने से डरता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मृत्यु की उस ओर क्या है। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? आप तो डॉक्टर हैं ना? डॉक्टर द्वार की कुंडी पकड़े हुए थे और दरवाजे की दूसरी ओर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, उनका कुत्ता अंदर दौड़ पड़ा और खुशी से डॉक्टर पर झड़प पड़ा। अपने उस मरीज की ओर मुड़ते हुए डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने गौर किया मेरे पालतू जानवर को? वह कभी इससे पहले कमरे में नहीं आया। उसे अंदर क्या है पता नहीं था, सिवाय इसके कि उसका मालिक यहाँ है। और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह बिना डरे अंदर दौड़ पड़ा। मुझे भी मौत के दूसरी तरफ क्या है ज़्यादा नहीं पता, पर यह ज़रूर पता है कि मेरा दाता, मेरा मालिक वहाँ है। वही मेरे लिए काफ़ी है। जब हम परमेश्वर, जो हमारा मालिक है, को जानते हैं और उससे प्यार करते हैं प्रियो, तो मौत का डर नहीं रहता, क्योंकि वह दूसरी ओर है। दूसरी कोरिन्थियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 6 से 9 आयत क्या कहती है, हम पढ़ के देखते हैं। दूसरी कोरिन्थियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और 6 से 9 आयत तक। इसलिए हम सदा साहस रखते और यह जानते हैं कि जब तक हम देह रूपी घर में रहते हैं, प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। अतः हम पूर्णतः साहस रखते हैं तथा देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और 9वां आयत ऐसे कहता है, इसीलिए हमारी अभिलाषा यह है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, हम उसे प्रिय लगते हैं। और प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जब हम देह रूप में रहते हैं तब हम परमेश्वर से अलग रहते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में होंगे तो हम उसके साथ रहेंगे। हमारे परमेश्वर के साथ रहना क्या ही उत्तम होगा, कितनी ही अच्छी बात होगी प्रियो। इसीलिए निराश ना होते हुए, ना डरते हुए, यह विश्वास करें कि हम जब तक देह में हैं परमेश्वर से अलग हैं, लेकिन जब हमें परमेश्वर बुलाएगा तब हम उसके साथ रहेंगे। पहले तस्लियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 9 और 10 आयत हमें क्या कहती हैं, इसकी तरफ हम गौर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है, जो हमारे लिए मर गया, कि चाहे हम जागते या सोते हों, हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके साथ जीवित रहने वाले हैं। तो परमेश्वर की कितनी बड़ी आशा परमेश्वर का वचन हमें देता है प्रियो। और आगे अगर हम देखें, फिलिप्पियों की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में ऐसे लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। प्रियो, आज मैं आप सब से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात से डरे नहीं। कोई भी बात, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो,
मृत्यु, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से या परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो आइए आज हम धैर्य से, विश्वास से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें, परमेश्वर, मेरे जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप मुझे चलाइए। मैं विश्वास करती हूँ कि उस और आप हैं और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।